फ्रेंड्स मैंने इसे ख़रीद के लेके आया है कबाड़ा से। और ये देख रहे हैं एम्पलीफायर। और इसे हम फटाफट खोलते हैं और देखते हैं इसका क्या कंडीशन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं या फिर मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पे इसके वायर टूटी हुई है। और ये बोर्ड जो है 450 वाट 3055 का है बोर्ड 1057। तो ये बोर्ड को अब चलने लायक नहीं है। और इसके पीछे की फ्रेम इस तरीके से है, तो हम इसे फटाफट खोल लेते हैं, क्योंकि इस बोर्ड में हम कुछ करेंगे नहीं, इसे नहीं बनाएंगे। और इस बोर्ड को नहीं बना के हम इसमें दूसरे एम्पलीफायर को इंस्टॉल करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी पार्ट्स इसके हैं वो हम फेंकेंगे नहीं, और बॉडी से ही केवल काम नहीं चलेगा। इसका वॉल्यूम का जो पार्ट्स है उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो निकाल के रख लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं। और ये है आपका माइक का सॉकेट, जो मार्केट में आफ्टर मिलता है 25 रुपीज़ से 20 रुपीज़ तक। तो इसे भी हम आसानी से निकाल के रख लेंगे, जो हमारे काम में आएगा। देखिए फ्रेंड्स, मुझे क्या क्या मिला है। एक सामने का फ्रंट, बैक, और ये इसका बॉडी, जो मुझे बहुत ज़रूरी था अलग एम्पलीफायर बनाने के लिए। और इसमें से मिले हैं मुझे ये ट्रांजिस्टर और ये बोर्ड, जो कि है 3055। और ये अच्छा है, इसका केवल वायरिंग अगर हम चेंज कर देते हैं तो प्रॉपर वर्क करने लगेगा। तो इसे हम अच्छी तरीके से देखिए, सब यू मीटर और हैंडल वैंडल सब चीज़ है। और एक अच्छा सा ट्रांसफार्मर है जो 24024 है। तो इसे हम अच्छा तरीके से वॉश करके रख लेते हैं, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसे बनाएंगे एक ज़बरदस्त सा एम्पलीफायर, और इसी को यूज़ करेंगे हम। ये मेरा बॉडी धुलने के बाद कुछ इस तरीके से हो चुका है, देख लीजिए। और इसी को असेंबल करेंगे। और ये बॉडी मेरे बहुत काम का आ गया, क्योंकि इसी के लिए मुझे 400 से 500 रुपये खर्च करने पड़ते, और ये मुझे फ्री में कबाड़ से मिल गया। तो फाइनली फ्रेंड्स देखिए, मैंने ये बॉक्स जो आपका बॉडी था, जो मैंने कबाड़ से ख़रीदा था, तो उसे मैंने साफ़ सुथरा करके इसे अच्छी तरीके से एक एम्पलीफायर में बदल दिया है। तो चलिए इसे फटाफट खोल लेते हैं। खोलने के बाद आपको दिखाते हैं कि इसे मैंने किस तरीके से असेंबल किया है और कितना ज़बरदस्त है, और इसमें कौन कौन सा सर्किट यूज़ किया है। और ये काफ़ी पावरफुल है फ्रेंड्स, जो मैंने बनाया है इसे। ये 10 से 15 इंच आराम से स्पीकर को बजा पाएगा और उसकी जान तक ले लेगा। तो चलिए इसे हम ओपन करते हैं। इसका कवर को हटा दिया है, ठीक है। कवर हटाने के बाद आपके हम दिखा देते हैं यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं। और इससे तो चलिए फिर से फ्रंट से हम शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, ये हमने 100 ये 2 ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, ठीक है, ये लगे हुए हैं, ठीक है। ये है आपका 521943, 521943, ठीक है। तो ये 100+100 मान सकते हैं, बट वो 80-90 के ही रेंज में रह जाते हैं। बट इसे 200 वाट का आउटपुट अच्छा मिल जाता है अगर आपके पास ट्रांसफार्मर हेवी हो तो। और हमने क्या यूज़ किया है, तो फ्रेंड्स इसे देखिए, यहाँ पे हमने एक मेन सर्किट यहाँ पे हो गया ये स्टीरियो का, और एक बोर्ड ये, जो आप 10 से 12 इंच आसानी से इस पर चला सकते हैं। 15 इंच भी आप इसे चला सकते हैं इस बोर्ड से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, हमने क्लास डी एम्पलीफायर यूज़ किया है। यहाँ पे 50+50 इस जगह पे आप देखेंगे। इसको भी आप 8 इंच तक स्पीकर आराम से बजा सकते हैं, कोई विदाउट डाउट के, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे हम समझते हैं और कैसे हमने इसे कनेक्शन दिया है और कैसे इसे आउटपुट किया है। पहले हम चलते हैं यहाँ पे एक पावर केबल, जो यहाँ पे आया पावर, इसके थ्रू होते हुए यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच आप देख रहे हैं, यहाँ पे लगा हुआ है ऑन ऑफ स्विच। यहाँ से गया ट्रांसफार्मर में, ये तो सबको बेसिक पता है फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए निकला है एक
012, ठीक है। ये जो वायर है ये 012 का। और एक बोर्ड्स को मैं समझा देता हूँ नॉर्मली तरीके से फ्रेंड्स, कि हर बोर्ड को चलने के लिए कुछ पावर की आवश्यकता होती है। तो मोटा मोटी जान लीजिए, अगर आप नए भी हैं, इसे बनाना चाहते हैं, तो आपको एक थॉट पता होना चाहिए कि इस बोर्ड को चलने के लिए आपको 30-0-30, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे देख लीजिए 30-0-30 यहाँ पे मेंशन है। तो इस बोर्ड को चलने के लिए 30-0-30 आपको चाहिए होगा, ठीक है। और ये सेक्शन जो है वो डीसी में बना के देता है। अगर ये सेक्शन नहीं है तो आपको डीसी सप्लाई देना पड़ेगा, ठीक है। और इस बोर्ड को चलने के लिए आपको चाहिए 12 से 20 वोल्ट तक, ठीक है। इसको भी पावर चाहिए, डीसी में इसको चाहिए, क्योंकि इस तरीके का कंपोनेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस बोर्ड को है बेस ट्रेबल बोर्ड, ठीक है, प्री एम्प इसको बोल सकते हैं। तो इसे चलने के लिए चाहिए 12 वोल्ट, ठीक है। अब इसको सप्लाई कहाँ कहाँ से मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ट्रांसफार्मर है जो एक 30-0-30 यहाँ पे दे रहा है। ग्रीन वाला दोनों 30-30 है और ब्लू वाला 0 है। 30-0-30 इस सप्लाई मिल गया इस बोर्ड को, ठीक है। एक बेसिक सा नॉलेज दे रहा हूँ। 012 जो बोर्ड था, 012 हम इसमें आ गया। आप देख लीजिए यहाँ पे 012 एक तरह का मेंशन किया हुआ है। इस जगह पे आप देखिए 012 यहाँ मेंशन है, 012 यहाँ मिला, और यहाँ से 012 और डीसी होते हुए इस सप्लाई में इसको मिल गया, ठीक है। इस बोर्ड को मिलने के बाद अब हमारा ज़रूरत पड़ा इस बोर्ड को भी देने के लिए। तो हमने यहाँ पे SMPS एक अलग से लगा रखा है, ठीक है। इसका पावर सप्लाई भी वहीं से आ रहा है। तो इसको दे देता है ये 12 वोल्ट यहाँ पे, इसमें इसको सप्लाई दे दिया गया है। ये आउटपुट कर देता है आपको ये आउटपुट करता है 5 वोल्ट, और 12 वोल्ट भी ये आउट कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं। आपको एक फ़ैन लगाना होगा इसे जब भी बनाएंगे आप, तो फ़ैन जब लगाएंगे इसमें, तो फ़ैन के लिए भी 12 वोल्ट चाहिए। ये 6 वोल्ट से भी आउटपुट हो जाता है, बट 12 वोल्ट इसे मिलेगा कहाँ से? 12 वोल्ट यहाँ से भी दे सकते हैं इसमें, लेकिन ये प्री एम्प के लिए है तो इसमें ना दें तो बेस्ट रहेगा। हमने यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट जो है इस एम्पलीफायर, इस SMPS से जो भी आया है इसके लिए, इसी से हमने कनेक्ट कर दिया इस फ़ैन को। ये इंक्लूड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हम आपको दिखा दे देते हैं। ये है ब्लूटूथ बोर्ड आपका। ब्लूटूथ बोर्ड से आपको यहाँ पर 5 वोल्ट ये आउट कर रहा है, 5 वोल्ट। यहाँ देखिए, यहाँ पे 7805 लगा हुआ है। यहाँ से 5 वोल्ट आउट किया। आउट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वायर छोटा पड़ा था, तो इसे टेपिंग की मदद से हमने इसे बड़ा करके यहाँ पे दे दिया, ठीक है। 5 वोल्ट यहाँ से भी मिल रहा है, और 5 वोल्ट चाहेंगे तो इस बोर्ड में भी आउटपुट है, इससे भी दे सकते हैं। कहीं से भी आपको 5 वोल्ट देना है ब्लूटूथ पैनल चलाने के लिए। जब यहाँ से ऑडियो सिग्नल आउट होगा, तो ये देखिए ऑडियो सिग्नल आउट करने के लिए ये आया इस बोर्ड में। ऑडियो सिग्नल यहाँ से आउट इन हुआ, इस पे इन होने के बाद इससे आउट होगा। आप देख लीजिए यहाँ पे आउट होगा, ठीक है। तो आउट होने के लिए एक तो यहाँ से सर्किट आउट हुआ, फिर यहाँ वॉल्यूम को दिया। वॉल्यूम ने कहाँ दिया? वॉल्यूम ने यहाँ पे पास करके फिर इस बड़े वाले बोर्ड को दे दिया, ठीक है। तो ये तो वर्क करने लगा, एक साइड का बोर्ड कंप्लीट हो गया। बट यही सिग्नल कनेक्शन हमको फिर से इस क्लास D एम्पलीफायर में भी देना है। तो यहीं से हमने सोल्डरिंग करके जो भी वायर देख रहे हैं ये वाला, तो ये वाला वायर देख लीजिए जो आप यहाँ से पास करके इसमें आया था इस जगह पे, तो इस जगह से ही नीचे से हमने देखिए छोटा सा सोल्डरिंग कर रखा है। 3 वायर का कनेक्शन आपको दिख रहा होगा नीचे से ये वायर। तो ये वायर को हमने यहीं से आउट कर लिया है, और ताकि इस पे भी काम करने लगे। तो ये हमारा प्री एम्प जो है वो इससे भी इसको भी ऑपरेट कर रहा है और इसको भी ऑपरेट कर रहा है, यानी दोनों को बैलेंस आप कर सकते हैं। बेस ट्रेबल दोनों में ही काम करेगा। तो इस तरीके से, और यहाँ वॉल्यूम का जो भी नोब है आपको प्री मिलेगा। अगर आप इस बोर्ड को ख़रीदना भी चाहते हैं, अगर इस बोर्ड को आप ख़रीदना भी चाहते हैं तो मेरे यहाँ से मिल जाएगा, आप कमेंट में कर लेंगे। लेकिन ये बेस्ट रहेगा बोर्ड, क्योंकि इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस बोर्ड को मैंने 2 बार बाय किया है, परचेस किया है, क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर एक लीजिए 30-0-30 बार 0-12 आउटपुट होता है, इसमें 0-12-30 दे दीजिए, काम ख़त्म। ये इसको सप्लाई दे देगा, इससे ऑडियो आपका ये पूरा प्री एम्प मिला रहता है। ऑलरेडी सोल्डरिंग, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसका केवल वॉल्यूम का
इसको केवल वॉल्यूम का जो नोब है आप देख रहे हैं, ये नोब केवल आपको लगाना होगा और ये बॉडी फ्रेम तैयार करनी होगी और कुछ नहीं। ये बोर्ड इतना अच्छा है फ्रेंड्स कि इससे तो घर के दरवाजे खिड़कियाँ तो आराम से हिल जाते हैं। और इसे मैंने 2 बार किया है और इसे बनाने के लिए बहुत ही कम समय है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बता दूं, अगर आपके पास आधे घंटे भी है ना, तो इस बोर्ड को आप तैयार कर पाएंगे। और ये बोर्ड काफ़ी आसान से ऑपरेट हो जाता है और इसमें हमिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये बोर्ड सस्ता भी है, आपको 1800 रुपये से कम्प्लीटली ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इस बोर्ड को आप लेना चाहते हैं तो बोल सकते हैं और मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस बोर्ड को आफ्टर मार्केट मिलता है, ये ऑनलाइन नहीं है। तो ऑनलाइन पे मुझे डाउट रहता है, कुछ बोर्ड जो है मैंने परचेज़ किया है तो वो काफ़ी अच्छे नहीं होते हैं। तो ये सजेशन था, अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं और छोटे मोटे होम थिएटर को बजा के आप थक चुके हैं और कुछ बड़ा बजाना चाहते हैं तो इसे आप बना सकते हैं। और इसे बनाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आसानी से आप इसे बना पाएंगे। तो आई होप कि इसको आप समझ पाए होंगे कि ये कैसे कनेक्शन हुआ है। कुछ नहीं है, ज़्यादा वायर आपको दिख रहा होगा बट वायर नहीं है उतना। यहाँ से ऑडियो जो स्पीकर के लिए जाएगा, यहाँ पे स्पीकर के लिए देखिए हमने 2 कनेक्शन कर रखा है, जो कि मैंने अभी दिखाया था इधर के लिए। तो ये आप आउट कर सकते हैं। और यहीं से देखिए एक वायर यहाँ पे हमने निकाल रखा है, ये वाला वायर अलग से जा रहा है, देखिए इसके नीचे से होते हुए यहाँ जा रहा है। तो इसमें आप बजाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी मैंने पावर दे रखा है, ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये जो बोर्ड दिख रहा है ये वाला क्लास डी एम्पलीफायर, तो 50+50 के लिए ये दे दिया है, क्योंकि 8 इंच तक का स्पीकर आराम से इसे बजा सकते हैं। इसमें कोड के ज़रिए भी आप बजा पाएंगे, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया है कि इसमें भी आप इसे बजा पाएंगे। इसको भी इसमें भी कनेक्शन करेंगे, इसका ये सेम कनेक्शन है ये, और फिर ये अलग कनेक्शन है, ठीक है। तो ये आसान है आपको बजाने के लिए और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है और काफ़ी कम समय में बना सकते हैं। अगर शादी फंक्शन बर्थडे कुछ भी मनाना हो आपको घर में, ज़्यादा तामझाम नहीं करनी है, बाहर से म्यूज़िक सिस्टम नहीं लानी है, किसी को पैसे नहीं खर्च करने हैं, तो आपको ये 3 से 4 हज़ार के बीच में आपका रेडी हो जाएगा ये बोर्ड पूरा कम्प्लीटली। अगर उससे भी कम करना चाहते हैं तो बॉडी फ्रेम को छोड़ दीजिए, बाकी 2500 के रेंज में आपका ये पूरा पार्ट्स मिल जाएगा। तो मैं आपको जागरूक करता रहता हूँ, क्योंकि आपको लंबे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है बड़े बड़े मशीनों के लिए। तो आप घर पे ही बना सकते हैं। और ये गर्मी का काफ़ी मौसम चल रहा है तो मैं छत पे हूँ और काफ़ी गर्मी लग रही है। तो फ्रेंड्स यही है। और इसे फुल वीडियो या कनेक्शन देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, मैं बता दूंगा। और ये एक बोर्ड रेडी है, अगर इसे भी आप परचेस करना चाहते हैं तो इसे भी मैं सेल कर दूंगा। और मेरे लिए क्या है, मेरा तो बनाता रहता हूँ। तो आपको ये चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा और इसे हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। सेफली आपके दरवाजे तक इसे हम भेज देंगे।